हाँ दोस्तों, आई एम गुलाम नबी। अरे सुनो 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 सुनो, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। अरे यार, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हाँ साथियों, अगर आप बातचीत में जहां पर चाहिए था आता है उसको इंग्लिश में कैसे प्रयोग करेंगे, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। आई एम गुलाम नबी। सो आपके जो वाक्य में जो भी चीजें होती कि काम नहीं करना चाहिए था, पछतावा होता है या सलाह होता है। जैसे मान लीजिएगा, आपने उसकी सहायता नहीं की। तुमने कहा बताइए, आपने सहायता नहीं की, तुम्हें उसकी सहायता कर देनी चाहिए थी। तो अब मैं काम बीतने के बाद में सलाह दे रहा हूं। कोई फील्डर था और कैच मिस हो गया या गेंद उधर चली गई, तो हमने कहा अरे उसको स्लिप पर खड़ा होना चाहिए था, उसको इस तरह से गेंद को पकड़ना चाहिए था, उसको इस तरह से गेंद को नहीं पकड़ना चाहिए था। तो इस तरह जो चाहिए था आप कहने वाले हैं। आज ग्रामर में आपको यही सिखाने वाला हूं। आप मेरे साथ में बने रहिएगा और अंग्रेजी बोलना सीखें। घर पे हैं, घर पे आनंद उठाइए और अंग्रेजी बोलना सीखिए। दोस्तों, आजकल अंग्रेजी की वैल्यू कितनी है, यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो गाइस, चलिए हम पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, रूल आपको समझाते हैं। रूल में कोई रटने की जरूरत नहीं है, एकदम फटाफट आप समझने वाले, एकदम फटाफट आप समझने वाले हैं। चलिए भाई, रूल समझते सबसे पहले। आपको तो पता ही भाई, आपको मैं कोई भी ग्रामर सिखा रहा हूं, हर दिन सबसे पहले आपको मैं सब्जेक्ट लिखवाता हूं। क्या लिखवाता हूं? सब्जेक्ट, काम करने वाला। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो जाए या प्लूरल हो जाए, आपका हो जाएगा शुड हैव। क्या हो जाएगा? शुड हैव, SHOULD, शुड हैव। शुड हैव का माने क्या होता है? चाहिए था। हाँ, याद रहेगा ना भाई, आराम से, आसान है। शुड हैव का माना चाहिए था। अगर आपको ना में कहना है तो शुड के बाद नॉट लगाएंगे, शुड नॉट हैव आप कह देंगे। और इसके बाद में वर्ब की आप थर्ड फॉर्म कहने वाले हैं। ना तो फर्स्ट फॉर्म कहेंगे, ना सेकंड फॉर्म, ना तो आईएनजी फॉर्म कहेंगे। आप वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म कहने वाले हैं। चाहे अफर्मेटिव नेगेटिव कुछ भी हो, लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट कहेंगे, वरना कुछ नहीं कहेंगे, छोड़ देंगे, टेंशन ही नहीं है। चलिए हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि तुम्हें वहां जाना चाहिए था, कैसे कहेंगे? यू शुड हैव गॉन देयर। तो यू आपका सब्जेक्ट हो गया, शुड हैव का माना चाहिए था, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। तुम्हें जाना चाहिए था कहां? वहां, यू शुड हैव गॉन। और हमने कहा कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव डन लाइक दिस। यानी कि कोई काम आपने ऐसा कर दिया जो काम वो ठीक नहीं था। अब उसके बाद में मैंने आपको कहा बताइए, आपने ये काम कर दिया, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव डन लाइक दिस। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव स्पोकन लाइक दिस। तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। या तुम्हें आना चाहिए था, क्यों नहीं आए भाई? यू शुड हैव कम। तो कम आपका फर्स्ट फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है, यू शुड हैव कम। तुम्हें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए थी, क्या कहेंगे? यू शुड हैव हेल्प योर फ्रेंड। और तुम्हें अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव चीटेड योर फ्रेंड। मैंने सुना कि भाई आपने अपने दोस्त को धोखा दे दिया। मैं आया आपके पास, हमने कहा भाई बताइए आपने क्या कर दिया अपने फ्रेंड के साथ में? तुम्हें अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव चीटेड योर फ्रेंड। तुम्हें क्लास नहीं छोड़ना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बंक्ड द क्लास। तुम्हें उसका सपोर्ट करना चाहिए था, यू शुड हैव सपोर्टेड हिम। अरे भाई, हमने कहा कि तुमने किसका सपोर्ट कर दिया? बड़ा ही बेकार घटिया किस्म का इंसान था, अरे मारा तुमने, सब बिलवा दिया, मारा, सब खराब कर दिया। हमने कहा तुम्हें उसका सपोर्ट
नहीं करना चाहिए था, बड़ा ही बेकार इंसान है। यू शुड नॉट हैव सपोर्टेड हिम। तुम्हें राजू को आमंत्रित करना चाहिए। यू शुड हैव इनवाइटेड राजू। आपने राजू को इनवाइट नहीं किया, आपके घर में कुछ फंक्शन था और राजू आपका खास है, लेकिन कुछ ज्यादा गेस्ट होने की वजह से राजू रह गया और वो उस फंक्शन में आने के लिए वेट कर रहा था, काफी दूर रहता है। हमने कहा आपको राजू को आमंत्रित करना चाहिए था। यू शुड हैव इनवाइटेड राजू। और आपने अपने पार्टी में गब्बर को भी बुला लिया। हमने कहा बताइए गब्बर को, ऐसे लोग को कहां बुला लेते हो जी, तुम्हें गब्बर को आमंत्रित नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव इनवाइटेड गब्बर। तुम्हें उसको पढ़ाना चाहिए था। यू शुड हैव टॉट हिम। तुम्हें उसे नहीं पढ़ाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव टॉट हिम। तुम्हें मुझे मेल कर देना चाहिए था। यू शुड हैव सेंट मी मेल। तुम्हें मुझे मेल नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव सेंट मी मेल। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये ग्रामर आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अगर इस सेंटेंस को आप अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि उसे खाना पकाना चाहिए था। She should have cooked the food। आप चाहें तो he भी कह सकते हैं। He should have cooked the food। क्यों? क्योंकि अगर आप कहते हैं उसे खाना पकाना चाहिए था, हिंदी के कहने से तो पता नहीं चलता है कि मेल है या फीमेल है, लेकिन आप बात करेंगे तो वो आपके माइंड में रहेगा कि आप किससे कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं। तो हिंदी तो कहने में वही होगा। चलिए हम यहाँ पर एक गर्ल का एग्जांपल सेट करते हैं कि उसे खाना पकाना चाहिए था। She should have cooked the food। ये आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव सेंटेंस she should not have cooked the food। उसे खाना नहीं पकाना चाहिए था। इंट्रोगेटिव should he have cooked the food या फीमेल है तो should she have cooked the food। क्या उसे खाना पकाना चाहिए था? हाँ दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, should she have कहेंगे, has आप बिल्कुल नहीं कहेंगे वरना गलत हो जाएगा। आप कहेंगे should she have cooked the food। चौथा इंट्रोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो तो आप कहेंगे क्या उसे खाना नहीं पकाना चाहिए था? should she not have cooked the food। उसे खाना क्यों पकाना चाहिए था? why should she have cooked the food। और उसे खाना क्यों नहीं पकाना चाहिए था? why should she not have cooked the food। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि should have का ग्रामर आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, फटाफट बिना रुके आप शेयर करिएगा। I wanna say all of you thank you and thank you for watching this video guys। Have a beautiful day।